चूंकि आपका पहली बार में चयन हुआ है, तो आपने ये प्रेरणा कहाँ से पाई? मैं अपने स्कूल में जब पढ़ता था तो हमारे ज़िले के एक कलेक्टर थे इलैया राजा टी सर, तो उनके जो प्रयास किए गए थे उस समय पे भिंड जिले में, उनको जो लोगों ने सपोर्ट किया कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी सपोर्ट किया जा सकता है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये आया कि अगर आप सोसाइटी के लिए करेंगे तो कहीं ना कहीं सोसाइटी भी आपको एक्सेप्ट करेगी, तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। मैंने जो बच्चों में भ्रांतियां रहती हैं कि हिंदी वालों का तो होता ही नहीं, क्या वो भ्रांतियां बिल्कुल आप ही जैसे विद्यार्थी जो निकल कर आते हैं यही समाप्त करते नजर आते हैं। एमपीपीएससी का जो सिलेबस है बहुत प्रशांत महासागर के जैसे बड़ा है, तो जब आप इसकी तैयारी करते थे और उस समय कभी ऐसा लगता था कि थक गए हैं, कुछ एंजाइटीज हो गई हैं, तब फिर आप उसको अपने आप को कमबैक कैसे करते थे? सर मैं आंसर राइटिंग को उतना ही महत्व देता हूँ जितनी पढ़ाई को, तो आप जितना पढ़ रहे हैं उसका आंसर राइटिंग भी आपको उतनी साथ साथ कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी कॉपी जाती है, आपका ज्ञान जो है आप अपनी कॉपी के माध्यम से ही दर्शा सकते हैं। तो आंसर राइटिंग के लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा स्टूडेंट्स को। जी सर। सर आप जो कोर सब्जेक्ट हैं, जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये आपको कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट हैं कहीं ना कहीं, तो ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपने अपने घर परिवार को और इस तैयारी को दोनों के बीच सामंजस्य कैसे बनाए रखा? क्या आप भी त्योहारों में घर जाते थे? जी सर। सर सामान्यतः चला जाता था, लेकिन लास्ट अभी 1-1.5 साल से नहीं गया हूँ। फैमिली भी सपोर्ट बहुत करती है इस मामले में, और ऐसा कभी नहीं रहा कि आना ही है ये जो भी। अभी हाल ही में सर 12th फेल आई थी सर, मैंने सर उसको देखा था, मेरे परिवार वालों ने भी उसको देखा था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरी जर्नी को कनेक्ट किया था उससे कि ये भी जो है इसी जर्नी से गुजर रहे हैं। संघर्ष से सफलता की कहानी स्वयं चयनित अधिकारियों की जुबानी। और अब हमारे सामने उपस्थित है हरिओम सिंह जादौन जी, जिनका एमपीपीएससी में अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा में चयन हुआ है। सर भिंड से आते हैं। सर आपको उत्कर्ष परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। चूंकि विद्यार्थियों को और भावी अधिकारियों को मैं बताना भी चाहते हैं कि आपका पहली बार ही आपने परीक्षा दी और पहली बार में ही आपका चयन हो गया है। जी सर। कैसा फील कर रहे हैं आप? सर बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो, और जो ओरिजिनल फीलिंग है वो अभी ऐसा लग रहा है कि अभी एक रिजल्ट के माध्यम से एक विद्यार्थी जीवन से और जो दूसरा जीवन, अधिकारी वाला जीवन, जो भी प्रशासनिक जीवन है जी, उसमें प्रवेश तो किया हूँ, लेकिन महसूस नहीं हो पा रहा है अभी कि क्या फीलिंग मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत जल्दी और आगे जाएं, चूंकि ये तो आपका पहला अटेम्प्ट था। हम तो चाहते हैं आप डिप्टी कलेक्टर बने अगले ही बार में, और आगे बहुत आगे आप मध्य प्रदेश शासन में आप आभूषण बनकर सुशोभित हों। थैंक यू। प्रश्न आपसे यही है कि चूंकि आपका पहली बार में चयन हुआ है, तो आपने ये प्रेरणा कहाँ से पाई? जी सर, मैं बताना चाहूँगा सर, ये मैं अपने स्कूल में जब पढ़ता था तो हमारे ज़िले के एक कलेक्टर थे इलैया राजा टी सर, तो उनके जो प्रयास किए गए थे उस समय पे भिंड जिले में, जो शिक्षा के क्षेत्र में या स्वच्छता के क्षेत्र में जो भी उन्होंने किए थे, उनसे मुझे शुरुआत में प्रेरणा मिली कि उनको जो लोगों ने सपोर्ट किया कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी सपोर्ट किया जा सकता है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये आया कि सोशल सपोर्ट अगर चाहिए तो आपको, अगर आप सोसाइटी के लिए करेंगे तो कहीं ना कहीं सोसाइटी भी आपको एक्सेप्ट करेगी, तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। ग्रेजुएशन में आपने क्या तैयारी की? जी सर, मेरे ग्रेजुएशन में बीए किया है मैंने, जिसमें मेरे विषय इतिहास, हिंदी साहित्य और भूगोल हैं। तो क्या ये आपके ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट होते हैं, ये क्या आपकी फाइनल सिलेक्शन में भूमिका निभाई? जी सर, बिल्कुल सर। जैसे कि सर सिलेबस में सर इतिहास और भूगोल का एक बड़ा कॉन्टेस्ट है सिलेबस में, और हिंदी साहित्य भी, हिंदी पेपर में कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसकी मदद मिली, लेकिन सर इतिहास और भूगोल का मुझे ज़्यादा लगा सर। आप हिंदी माध्यम से थे या अंग्रेजी माध्यम जी से? सर, मैं हिंदी माध्यम से था। मैंने जो बच्चों में भ्रांतियां रहती हैं कि हिंदी वालों का तो होता ही नहीं, क्या वो भ्रांतियां बिल्कुल आप ही जैसे विद्यार्थी जो निकल कर आते हैं यही समाप्त करते नजर आते हैं? तो क्या कहना चाहेंगे उन विद्यार्थियों के लिए जो ग्रेजुएट जब हो रहे होते हैं तो कॉलेज नहीं जाते या कॉलेज को वो अच्छे से नहीं लेते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी पढ़ाई है कॉलेज के दौरान आप कर रहे हो या तैयारी के दौरान कर रहे हो, तो उसको सर सीरियसली पढ़ना चाहिए, और जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके वही सब्जेक्ट्स, अगर आपने ये आर्ट्स किया है, बीए किया है, जिसमें आपके इतिहास और भूगोल सब्जेक्ट हैं, अगर हैं आपके पास, तो उसको भी आप एज ए तैयारी का ही पार्ट समझिए। ये ना सोचिए कि आप ये कॉलेज की पढ़ाई है जो भी है, क्योंकि पढ़ाई कहीं हर जगह पे आपको मदद करेगी। तो मैं कहीं ना कहीं ये कहूँ। बिल्कुल, एमपीपीएससी का जो सिलेबस है बहुत प्रशांत महासागर के जैसे बड़ा है। जी सर। तो जब आप इसकी तैयारी करते थे और उस समय कभी ऐसा लगता था कि थक गए हैं, कुछ एंजाइटीज हो गई हैं, तब फिर आप उसको अपने आप को कमबैक कैसे करते थे? जी सर, ऐसे मोमेंट सर बहुत बार आते हैं सर, डाउन फील होता है, कभी कभी ये सब होता है, तो इसके लिए सर मैं अपने फ्रेंड सर्कल से भी कनेक्ट रहा,
उनसे भी मैंने प्रेरणा ली कहीं ना कहीं, और माँ बाप से भी प्रेरणा ली। और सर मेरी एक हॉबी है कुकिंग, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा समय में उसको भी देता था, तो ये कहीं ना कहीं प्रेस रिलीज के लिए मेरे लिए काम किया सर। जब आप, चूंकि आपका पहली बार में ही चयन हो गया है, जी सर। इसलिए मैं आपसे विशेष पूछूंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, जी सर। कब करनी चाहिए? जी सर। सर मैं आंसर राइटिंग को उतना ही महत्व देता हूँ जितनी पढ़ाई को। तो आप जितना पढ़ रहे हैं उसका आंसर राइटिंग भी आपको उतनी साथ साथ कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी कॉपी जाती है, आपका ज्ञान जो है आप अपनी कॉपी के माध्यम से ही दर्शा सकते हैं। तो आंसर राइटिंग के लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा स्टूडेंट्स को, जिसमें आप जो आंसर राइटिंग करें तो उनको पैराग्राफ को ज़्यादा बड़ा ना करें, पॉइंट टू पॉइंट रहें, और जो भी जो डिमांड है क्वेश्चंस की, वो सर डिमांड को पूरी करने की क्या कोशिश फ्लो करें। चार्ट्स का भी यूज आपने किया था? जी सर बिल्कुल सर, जो 11 मार्कर्स जो भी हैं उनमें आप फ्लो चार्ट्स का भी सहारा ले सकते हैं। चित्रों का भी? जी सर बिल्कुल सर, जैसे ज्योग्राफी है सर उसमें मैप, उसका भी ध्यान रखें आपकी ज्योग्राफी के लिए, तो ये सब चीज़ें हैं। प्रीलिम्स के लिए जो कि 10 यूनिट होती है, जी सर। इन 10 यूनिट में सामंजस्य कैसे बनाएं? जी सर। सर आप जो कोर सब्जेक्ट हैं, जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये आपको कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट हैं कहीं ना कहीं, तो ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। साथ ही साथ आप करंट को भी देख के चलें इस समय पे, करंट और कुछ छोटी यूनिट्स हैं, जैसे यूनिट 10 जनजाति की है, और जो भी यूनिट्स छोटी छोटी उनको भी आप थोड़ा समय देंगे तो कहीं ना कहीं सामंजस्य, एक बेहतर सामंजस्य आप बैठा पाएंगे अपनी तैयारी में। क्या PYQs और MCQs का भी सहारा लिया आपने? जी सर, मैंने बिल्कुल प्रीलिम्स के दौरान मैंने मॉक टेस्ट सीरीज भी लगाई और PYQs भी लगाए। PYQs कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को एक दिशा निरंतर बनाए रखते हैं कि आपको किस दिशा में तैयारी करनी है, आप भटकते नहीं ये सर। और अंडर ग्रेजुएट जो बच्चे हैं, जो 12th के बाद कॉलेज के साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि उनके वो और क्या अतिरिक्त कौशल उनके अंदर होना चाहिए? जी सर। सर अगर वो इसी दिशा में आना चाहते हैं, इसी ऑक्यूपेशन को अपनाना चाहते हैं, तो अगर वो चाहें तो इस समय पे आप सिलेबस को एक बार देख लीजिए, जो भी सिलेबस MPPSC डिमांड करता है जी, उसके थ्रू आप गो थ्रू हो जाइए एक बार, तो वो ज़्यादा आपको मदद करेगा। जब आप तैयारी कर रहे थे जी सर। तो आपने अपने घर परिवार को और इस तैयारी को, दोनों के बीच सामंजस्य कैसे बनाए रखा? क्या आप भी त्योहारों में घर जाते थे? जी सर। सर सामान्यतः चला जाता था, लेकिन लास्ट अभी 1-1.5 साल से नहीं गया हूँ। दिवाली, होली जो भी है यहीं पे बनाई है स्टूडेंट्स के साथ। तो फैमिली भी सपोर्ट बहुत करती है इस मामले में, और ऐसा कभी नहीं रहा कि आना ही है, ये जो भी है। बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस दिन सिलेक्शन हो उसी दिन आपकी दिवाली थी, उसी दिन होली थी, उसी दिन रंग, सब जितने त्योहार थे सब एक ही दिन आपके होते नजर आते हैं। बिल्कुल सर। जो आपकी अभिरुचि होती है, जो आपकी हॉबीज होती है, उन पर काम कैसे करना चाहिए विद्यार्थियों को? पहली बात तो आपको अभिरुचि दूसरे को देखकर डेवलप नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है कि आपकी जो ओरिजिनल अभिरुचि है आप उसी को पहले खोजें और फिर उसी पर सर काम करने की प्रयास करें सर। इंटरव्यू में आप किस इंटरव्यू के पैनल का पार्ट बने थे? मेरा सर कोष्टी सर का बोर्ड था। कोई ऐसा प्रश्न जहां उन्होंने आपसे कोई विशेष क्वेश्चन किया हो और उससे आप कैसे निकले? जी सर। सर अमूमन सर इंटरव्यू जिस डेट को होता है उस डेट की तैयारी करके जाते हैं स्टूडेंट्स। तो मेरा 12 नवंबर को था, तो सर तो मैं तैयारी करके गया था कि 12 नवंबर को क्या क्या घटनाएं हुई थी जी। तो उन्होंने पूछा था कि आज क्या है आप बताइए। तो मदन मोहन मालवीय जी की जयंती थी, तो मैंने वो बताया। फिर बोले और बताइए, तो अतुल्य भारत अभियान को उस दिन अवार्ड मिला था, तो फिर भी बोले और बताइए, कुछ इंडियन कल्चर के पर्सपेक्टिव में बताइए आप। तो उस दिन देव प्रबोधिनी एकादशी भी थी, तो मैंने बताया सर ये है। तो उन्होंने बोला कि यही तो मैं पूछना चाह रहा था। फिर उन्होंने हिंदी का माह पूछा कि अभी कौन सा माह चल रहा है, कौन सी तिथि है आज। तो मैं कहीं ना कहीं उस दिन न्यूज़पेपर पढ़ के गया था, तो वहाँ पे सब डिटेल दी हुई थी, तो वो मेरे काम में आया और मैं कहीं ना कहीं वहाँ से बहुत अच्छे से निकल गया। यदि ऐसा हो जाए कि इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो क्या उत्तर देना ही चाहिए या सकारात्मकता के साथ ना कह देना चाहिए? बिल्कुल सर, मैं इसी के पक्ष में हूँ कि अगर आप जेन्युइनिटी के साथ जाएं जो है उसको, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज समझ में आ जाती है कि आप क्या बोल रहे हैं। तो जो भी अगर नहीं आता है तो कोई इतना प्रेशर नहीं होता कि उसका आंसर देना ही है, आप नम्रता से उसको सॉरी सर कह के निकल सकते हैं। जब आप तैयारी कर रहे थे तो क्या ऐसी कोई मूवी थी या कोई वेब सीरीज थी जिसने आपको प्रेरित किया? जी सर। सर अभी हाल ही में सर 12th फेल आई थी सर, मैंने सर उसको देखा था, मेरे परिवार वालों ने भी उसको देखा था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरी जर्नी को कनेक्ट किया था उससे कि ये भी जो है इसी जर्नी से गुजर रहे हैं। तो यदि ऐसा हो जाए कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप घर से आना चाहते हैं, क्योंकि आप भिंड से आते हैं, तो माता पिता या परिवार को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तैयारी 3 चरणों की है। उन विद्यार्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे या किसी कारण से वो इस बार असफल हो गए?
जी सर। सर मैं इसके लिए सर ये कहना चाहूँगा कि आप अपने आप पे पहले विश्वास रखें, अपने माता-पिता पर विश्वास रखें, वो कहीं न कहीं आपके लिए बेहतर ही ऑप्शन सोच रहे हैं, और अपनी तैयारी को कंसिस्टेंसी के साथ निरंतर बनाए रखें सर। आप डेली आंसर राइटिंग करते थे या वीकली करते थे? किस तरह से आप आंसर राइटिंग करते सर थे? जनरली सर मैं डेली आंसर राइटिंग करने का प्रयास करता था, लेकिन बहुत सी बार डेली नहीं पॉसिबल हो पाता था, लेकिन कोशिश करता था कि डेली हो जाए, 1 पेपर या 2 पेपर जो है आंसर राइटिंग हो जाए। क्या शॉर्ट नोट्स की भूमिका है? जी सर। सर बहुत भूमिका है शॉर्ट नोट्स की, क्योंकि ये आपको एंड टाइम में जो भी, क्योंकि एग्ज़ाम 6 दिन चलते हैं लगातार, तो अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएँगे उस टाइम पे तो रिवीजन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए। आपकी तैयारी में परिवार ने तो साथ दिया ही है, टीचर्स ने साथ दिया है, क्या दोस्तों का भी आपकी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान रहा है? बिल्कुल सर, मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे जो फ्लैटमेट हैं जी। तो हम दोनों ने साथ में ही तैयारी की थी। बिल्कुल नाम ले सकते हैं जी आप। सर, विवेक सिंह राजावत नाम है। जी। तो दोनों ने साथ ही में, अभी इस बार तो उसका भी सिलेक्शन हुआ है, मेरा भी हुआ है। जी। तो कहीं न कहीं किसी सब्जेक्ट्स में अगर मुझको दिक्कत आ रही है तो मैं उससे हेल्प ले लेता, उसको आ रही है तो दोनों का कहीं न कहीं सिलेक्शन हो गया, और ये हम दोनों का बहुत-बहुत नहीं, बिल्कुल आपको उत्कर्ष की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। कहा जा सकता है ना कि यदि दोस्ती सकारात्मक है तो सकारात्मकता फैलाएगी, बिल्कुल। और नकारात्मकता है तो नकारात्मकता फैलाती है। तो ये उदाहरण है दोस्तों के कि यदि एक साथ चले हैं तो कदम से कदम बढ़ा के चल रहे हैं, हाथ पकड़ के चल रहे हैं। कभी वो कमजोर हुए तो आप खींचे, कभी आप कमजोर हुए तो आपके दोस्त खींचे। तो ग्रुप डिस्कशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिखता भी जी। है। 3 ईयर के विद्यार्थियों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि क्या टिप्स अपना लें? अभी उनके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि जो भी कोर सब्जेक्ट हैं, जी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, तो आप उस पर धीमे धीमे वर्क करें, अपनी पकड़ मजबूत करें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। तो मैं इनको ये सलाह देना चाहूँगा। एनसीईआरटी का आप महत्व लगता है? बिल्कुल सर, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में बिल्कुल ज़रूरी है एनसीईआरटी, तो आप उसकी मदद ले सकते हैं। और जिनका अभी अभी 2024 में एग्जाम होने वाला है, उन विद्यार्थियों के लिए अंतिम समय में कुछ प्रेरणादायी? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने आप पर विश्वास रखें, और बेहतर आप करेंगे अपने जीवन में, तो अपने ऊपर अगर विश्वास रहेगा तो हर एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, आपने सुना हरिओम सिंह जादौन जी को, जिनके संघर्ष से सफलता की कहानी और स्वयं चयनित अधिकारियों की जुबानी।